1500 से 2000 दाना हो गए जिस माला में, तो माला भयंकर हो गए। वो संत क्या करते थे, वो माला को 2 तल्ले पे जाकर प्रत्येक दिन छत पे चले जाते, और छत 1 मंजिल का नहीं है, 2 मंजिल का है, उस पे चढ़ के बैठ जाते पलथुनिया मार के, और माला को जो है ऊपर से नीचे गिरा डालते। एक हाथ से पकड़ता, दूसरे हाथ से खींचता। अब तो बड़ा माला है तो उसको छत पे जाना ही पड़ेगा जाप करने के लिए। अब तो छोटी जगह पर तो जाप करना बनेगा ही नहीं। अब कई लोगों के मन में होगा कि उतनी माला को जाप करने से क्या अति आवश्यकताएं हो गए हैं। अति आवश्यकताएं हैं, क्यों है वो तो भी जान लो। जब वो संत छत के ऊपर से माला को नीचे गिराकर 2000 दाने का माला को नीचे गिराकर जाप प्रतिदिन क्या करते थे, और एक बाड़ी में जो है ना वो 50-60 जो दाने को खींच खींच के जोर जोर से बोलते राम राम, खींचा हुआ खींच खींच के, एक हाथ से पकड़ता और दूसरे हाथ से खींचता छोड़ता, खींचता छोड़ता, खींचता छोड़ता, मतलब 50-60 दाने गायब एक ही बारे में। तो उसी रास्ते से एक व्यक्ति जा रहे थे, तो उस व्यक्ति ने जब देखा, उसकी जब नज़र शांति पे पड़ा तो हैरान हो गए वो व्यक्ति। वो सोचने लगा कि मैंने आज तक तो 108 ही दाना का माला को मैंने सुने, ये इतना भयंकर दाने। वो आश्चर्यचकित हो गए, मैं तो आज पहली बार देख रहा हूँ। ऊपर से माला तो अलग रहे, एक बाड़ी में उतना सारे दाना 50-60 घिसते हुए जा रहे। तो वो जो है व्यक्ति ने संतों से कहा, जरा ठहरिए, आपको मैं जो देख रहे हैं इतना बड़े माले हैं, और आपको तो एक दाम में देख रहा हूँ कि 50-60 माले दाने को एक ही बार में खींच रहे हो। 60 दाने, मैंने तो सुना है कि एक बाड़ी में तो एक ही दाने खींचा जाता है, आपको देख रहा हूँ कि 50-60 दाने को एक ही बाड़ी में खींच रहे हो। क्या तुम्हें दिमाग नहीं है, इस प्रकार से माला को जाप कर रहे हो? तो संतों ने जवाब दिया कि तुम मूर्ख है। तू क्या है? मूर्ख है। अब वो व्यक्ति जो थे, वो व्यक्ति को आश्चर्यचकित हो गए, ये हमको मूर्ख कह रहा है जहाँ पे कि ये खुद मूर्ख है। कहा भाई साधु जी, संत जी, आप हमको मूर्ख कह रहे हैं। कहा तू मूर्ख है, क्यों? तुमको पता नहीं है यहाँ पर राम नाम का लूट है, लूट सको सो लूट। यहाँ पर राम जी का, प्रभु श्री राम जी का नामों को लूट है हो रहे, जितना लूटना है लूटते जाओ। फिर इस लूटने वाले पर एक एक कहाँ से आ रहे? अगर एक एक करोगे तो कई वर्षों चल जाएंगे। तो यहाँ पर तो राम नाम का लूट हो रहे हैं, जितना लूटना है लूटते जाओ प्रभु श्री राम जी के नामों का। कई लोग होते हैं मड़ा तड़ा लचा फचा करके जो की माला को जाप करते हैं। मांस अंडे बकरे नेमना पाठा पाठी को खा खा के माले को जाप करते, अत्याचारी फैला के। लफुंगर लछुंगर तुम तो बात ही कोई उत्सव होते हैं। पता है भगवान के नाम पर आज ढोंग भी बहुत हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है, जो कि उस प्रकार का अत्याचार नहीं होना चाहिए था। अत्याचार हो रहा है। अब कोई मेला कर रहे हैं भगवान के नाम पर, 50-60 मूर्ति को बनवा डाले, भगवान की प्रतिमाओं को बना डाले,
और उसमें जो है कि अलग ही उसमें डायरेक्टर होते हैं, भगवान के नाम से वहाँ टेंटे फिश कर देते हैं। कोई सरस्वती माँ की प्रतिमाओं को बैठाते हैं तो उसमें भी अलग ही गाना रहता है। देवी माँ जी की गाना नहीं है, जब भजन आते हैं पता नहीं क्या क्या गाना वो बाजा डालते हैं। और उसके शुभ अवसर पर कथा भजन नहीं होते हैं, क्या करवाते पता है? कृष्ण मेला हो या कोई उत्सव हो, उसमें क्या करते हैं, कोई पाखंडी ढोंगी को बुला लेते हैं, अत्याचारी पाखंडी मांस बकरे को खाने वाले को नाच करवाते हैं, नाच। इतना गंदी हरकतें, दुर्गति, विवाचारी, अत्याचारी पाखंड ढोंगी कार्य कर रहे हैं, कुछ करने का ही नहीं, भगवान के नाम पे कर रहे हैं। अरे भाई, भगवान की जब आप पूजा कर रहे हो, भगवान को जब किसी उत्सव के नेतृत्व कार्य कर रहे हो, तो वहाँ पर तो कथा या भजन भजन होना चाहिए। कथा भजन को टाइटे फिश करके और आप वेश्या वाले काम कर रहे हैं, अत्याचार वाले। वेश्या वो मत समझ लियो, वेश्या दो प्रकार के होते हैं, दोनों की एक समानता मत समझ लियो। ऐसे ऐसे लोग को भगवान क्या करते, छीन लेते। क्या छीन लेते? छीन उसका शरीर लेते, आँख की रोशनी छीन लेते, कान की सुनने की क्षमता छीन लेते, बोलने की शक्ति को छीन लेते, डांट तो डालते भगवान। ये भगवान के द्वारा बनाए हुए जो काल है ना, वो किसी को नहीं छोड़ते हैं। आपको ये पाखंड ढोंगी लोग छोड़ सकते हैं, परंतु आप जो गलतियां को करते हैं वो काल अर्थात समय वो किसी को नहीं छोड़ सकते। जो गलतियां हो गया उसको दंड देकर ही रहेंगे ये काल देव। कई लोग को गोर कट जाते हैं ना, वो क्या कहते हैं, ओहो ये गलती की है, इसे पिछड़ के कट गए, और ढोंगी को पता ही नहीं है क्यों कटा। अबे अत्याचारो, समझने की कोशिश करो, ऐसे ऐसे नहीं होता है। तूने पाप किया, गोर कट गया। कहीं जा रहे थे, ठोकर लग गए, अब वो कहते हैं कि हम देखे नहीं, ठोकर लग गए, और ढोंगी को पता ही नहीं है कि ठोकर क्यों लग गए। हम बड़ा हादसा होने वाले थे परंतु बच गए। बचने के मूल कारण है ना, बचने का मूल कारण है आपका पुण्य आपको बचा लिए। अगर पाप पाप पाप, देखते हैं ना, कोई छत पे से गिरा मर गया, कोई छत पे से गिरा बच गया। हाँ हाँ, ये सब भगवान का खेल है। अब मर मर के जाप करो, गौ मांस अंधे बकरे को खा खा के, अत्याचार लफुंगर लचुंगर को कर कर को, तब तो अच्छा बताओ, अगर कोई दूध है, उस दूध में मानो कि 5 केजी दूध है, उस 5 केजी दूध में 3 केजी मलमूत्र उसमें डाल देंगे आपको दिखाकर, और फिर कहेंगे कि आपको पियो। क्या वो मलमूत्र डाले हुए दूध को क्या करोगे, पी करो? नहीं पी पाओगे। अच्छा, मिट्टी डाल देंगे, उस दूध में मिट्टी डाल देंगे, क्या आप वो दूध को पी लोगो? नहीं ना। तो भक्ति जो होते हैं, भक्ति में सत होना चाहिए, सत श्रद्धा भाव, कुछ हो ना हो सत होना चाहिए, सत श्रद्धा भाव होना चाहिए। कई लोगों को तो सत श्रद्धा भाव है ही नहीं, पूजा कर रहे और पुत्र पर ध्यान है, पूजा कर रहे, खेती पर ध्यान है, पुत्र पूजा कर रहे, उधर ध्यान है, मतलब कहीं ना कहीं ध्यान लगा लेते, उसी को जो कि विनाश मूल कारण बन जाते हैं। कुछ घटना घट जाते, फिर कहते हैं कि ये धर्म अच्छा नहीं है। आज जो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं ना, कारण वही है, सतभाव दिल से तो पूजा करते हैं नहीं, पापाचारी अत्याचारी में लगे हुए रहते हैं, मांस अंडे बकरी नेवना पार्टी पार्टी को खाते हुए रहते हैं। वो समझते हैं कि हम तो पूजा कर रहे हैं, फिर ये क्यों हो रहा है? हो रहा है, बकरी खा रहे हो ना, अंडे खा रहे हो, दुराचारी कर रहे हो, अपने खुद भक्ति कर रहे हो, अब पुत्र पुत्रियों को भक्ति करने के लिए दे ही नहीं रहे हो। जो पुत्र पुत्रियों को भक्ति करने के लिए नहीं देते हैं तो वो एक नंबर का ढोंगी है, वो बाप नहीं है, फिर वो निकम्मे। जो अपने पुत्र को भक्ति करने के लिए नहीं देते हैं, पूजा पाठ करने के लिए नहीं देते पुत्र पुत्रियों को, तो समझो वो माँ बाप नहीं है, वो चंडाल है, अत्याचारी, आधर पाखिंड और कुछ नहीं है। अरे वो जल्लादे ही होगे ना, जो अपने पुत्र को पूजा करने के लिए नहीं देंगे, सत से मोड़ रहे, अत्याचार पे लगा रहे। जो आप पढ़ाई को पढ़वा रहे हो उसे सिर्फ पेट पालन फिर जालन,
पेट पालने का है। बस बहुत बहुत करोगो, 70 वर्ष जियोगो, 60 वर्ष जियोगो, फिर चले जाओगो। ये जो हो रहे हैं चक्कर, इस संसार की जो चक्कर है ना, हम अपने पुत्र के लिए कमाएं और जो हमारे पुत्र है उसको के लिए कमाएं। जब आपको यही करना है, एक दूसरे को देना है, पुत्रउत 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 मतलब आगे बढ़ाते हुए रहते हैं। हम इसको के लिए कमाएं, उसको 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 के लिए कमाएं। जब यही करना है, तुमसे तो बेहतर वो कुत्ता है ना, जानवर है ना, पशु है ना, तुमसे बेहतर है। जब तुमको यही करना, हम उसको उसको करना है, तो जानवर से कम पावर को नहीं हो। भगवान ने तुम्हें ज्ञान दिया है, अगर आपका वो कनेक्ट जानवर से मिलता है तो फिर आप में और जानवर में अंतर क्या है। सुधार करो, अच्छे स्वाभाविक में रहो। आप इंसान हो, कोई जानवर थोड़ी हो जो जानवर की व्यवहार कर रहे हो। मनुष्य तन पाकर जो अपने मासूमियता इस अनंता को नहीं पहचाना, तो फिर क्या पहचाना, क्या जानवर बनोगो। जानवर के खा खा के तो जानवर ही बनोगा ना। जानवर कैसा घूमता है बताओ। जो जानवर को खाएंगे, जिस वस्तु को खा रहे हैं, अत्याचार दूषित वाले भोजन को, जानवर कैसे घूमते हैं, नंगा घूम रहे हैं। तो इसका बुद्धि कैसे हो जाएंगे, नंगा बन जाएंगे, अत्याचारी विशुद्ध हो जाएंगे। अरे अच्छे वाले झाके वाले को खाओ तब ना। जिसको खा रहे हो वो नंगा घूम रहे हैं। कुत्ता बिल्ली कैसे घूम रहे हैं, नंगा घूम रहे हैं। और कुत्ता बिल्ली खा सकते हो क्योंकि वो नंगा घूम रहे हैं। अगर इंसान हो के अपने बुद्धि को